हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट लेक्चर में डिफिनेशन और उसके फार्मूला को बताए थे। फिर सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिए थे। आज का क्लास में हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन यूज इन फिजिक्स, कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उसके बारे में आज डिटेल से अध्ययन बताएंगे। कि मान के चलिए कि अभी जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो इसका हम बेसिकली अभी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथ का फिजिक्स में क्या यूज है, इसको देखते हुए अब देखना है डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक हम अभी पढ़ाए आप लोगों को, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या यूज है। तो इसका डिटेल से दोस्तों पढ़ते हैं। तो हेडिंग दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम पहला यूज डिफरेंशिएशन का लिखे हैं। इन फिजिक्स बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन में भी आप लोगों को यही बताए थे। डिफरेंशिएशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी का आपको जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहते हैं दोस्तों? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मान के चलिए y अगर फंक्शन है x का, दोस्तों y बराबर f(x), मतलब फंक्शन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था दोस्तों dy/dx। इसी को तो दोस्तों हम कहते थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ y w/x। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिजिक्स में इसका किस ढंग से इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल, वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो dx/dt ये क्या है दोस्तों? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेलोसिटी हुआ, देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, ये डिफरेंशिएशन के टर्म है। इसको क्या पढ़ने के लिए आपको बताए थे दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर इसको आपको क्वांटिटी के रूप में पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बोलेंगे दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये जो हुआ वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार और एग्जाम्पल कुछ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखिए एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। त्वरण किसको कहते हैं दोस्तों? त्वरण सिंपल है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम डिटेल से दोस्तों ये सब चीज़ों को पढ़ाए हैं। आप जाकर पिछले लेक्चर सब में देखिएगा, मेरा बताया हुआ है दोस्तों। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv/dt। अब देखिए दोस्तों, ये भी किस टर्म में है दोस्तों? ये भी डिफरेंशिएशन के टर्म में है। अब डिफरेंशिएशन के टर्म में है, तो ये जो दोस्तों हुआ, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, मान के चलिए p बराबर दोस्तों दिया पावर वाला वर्ड dw/dt। वर्क चेंज इन वर्क बाय चेंज इन टाइम दोस्तों, इसको बोलते हैं पावर। ये जो हुआ दोस्तों इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। और ये आपका वर्क डन हो गया। क्या हो गया? वर्क हो गया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में पहला यूज क्या हो गया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। सिंपल है दोस्तों, कितना आसान है। अब देखिए, इस पर एक एग्जांपल देते हैं फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किस ढंग से होता है। ये तो आप देखिए डिफिनेशन के तौर पर, अभी प्रॉब्लम में इसका कैसे यूज होता है उसके बारे में दोस्तों देखते हैं। ठीक है, पहले इसको राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम एक यूज नंबर 1 पर रिलेटेड एक प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों को उससे रिलेटेड बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला मतलब इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन।
दोस्तों कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है दोस्तों, जिसका पोजीशन जो है दिया गया है दोस्तों, x बराबर 9t² माइनस 5t³ प्लस 7। ठीक है दोस्तों, उसमें कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सिंपल है दोस्तों, एक पार्टिकल है, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है दोस्तों। ठीक है, उसका पोजीशन का इक्वेशन दिया गया है, उससे कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मान निकालें। तो ये कितना आसान है, आप लोग अभी समझ जाइएगा दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन दोस्तों लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, वी नो डेट, हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी आपको जस्ट बताए, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, कहने का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो मान के चलिए कि ये वेलोसिटी क्या हो गया दोस्तों, dx/dt, ये नहीं हुआ दोस्तों। और दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही बात दोस्तों। उसके बाद आपका दोस्तों फिर एक्सेलरेशन पूछा दोस्तों। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, dv/dt। क्या होता है दोस्तों, dv/dt। ठीक है दोस्तों, x यहाँ क्या हो गया दोस्तों, पोजीशन हो गया, और यहाँ पर v क्या हो गया दोस्तों, वेलोसिटी हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम वेलोसिटी का मान निकाल लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके, dx/dt क्या हुआ दोस्तों, यही तो वेलोसिटी हुआ। अगर इसका डिफरेंशिएशन ठीक है t के रेस्पेक्ट में कर देंगे दोस्तों, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब फार्मूला होता है दोस्तों, डेफिनेशन होता है कि पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t दोस्तों। इसका निकल जाएगा वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कितना आसान है। अब देखिए हम करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों x बराबर दिया है 9t² माइनस 5t³ प्लस 7। ठीक है, अब दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन कीजिए t के रेस्पेक्ट में, dx/dt बराबर दोस्तों आपको बताए थे फंक्शन मशीन पर डाल देना है। ये नीचे x नहीं लिखे दोस्तों, यहाँ पर यही सिस्टम को समझना है। यहाँ dx/dt चाहिए हमको, x था, यहाँ देख रहे हैं x के किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो इसीलिए dx/dt किए। हमेशा dy/dx को ही डिफ्रेंशिएशन दोस्तों नहीं करते हैं, वो तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में जो यूज होगा वो टर्म बदलते रहेगा। ठीक है, तो dx/dt बराबर, इसको फंक्शन मशीन पर दोस्तों बैठा दीजिए, 9t² माइनस 5t³ प्लस 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको तो आपको बताए थे, प्लस रहे माइनस रहे, क्या करना है दोस्तों, सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d/dt, ठीक है दोस्तों, 9t² दे दिए दोस्तों, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर d/dt यहाँ क्या है दोस्तों 5t³ लिख देंगे दोस्तों, प्लस d/dt, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 है, 7 दे दिए। अब इसका तो एकदम आसान है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना आप लोगों को सिखाए थे हम, जगह थोड़ा दोस्तों कम था। तो अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 9 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे दोस्तों, तो dx/dt बराबर हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों, dt² माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, dtq/dt प्लस d7/dt। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किए दोस्तों, जो था बस उसको कांस्टेंट टर्म को खाली बाहर किए। तो अब देखिए दोस्तों dx/dt बराबर क्या हो जाएगा 9, आपको बताए थे दोस्तों, dx⁻n/dx, ठीक है, xn का डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों n × x⁻n-1। तो उसी प्रकार यहाँ पर t है, तो t
का पर पावर 1 दीजिएगा दोस्तों n, तो देखिए टी स्क्वायर है दोस्तों, तो सिंपल है। पहले क्या होता है दोस्तों, पावर, तो 2 दे दिए, फिर जो उसके जगह पर रहेगा तो यहाँ वहाँ x था तो x होता था, यहाँ t है तो t देंगे दोस्तों। उसके ऊपर में पावर पर n-1, तो n के जगह 2 -1। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में। अब देखिए दोस्तों, dxn बाई dx का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं n इंटू एक्स पावर n-1, यहाँ t है तो बस वही कर दी। ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों हम पीछे बताए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर -5 बाहर आ गया, यहाँ देखिए फिर वही सिस्टम आएगा, 3t 3 -1 7 का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं दोस्तों, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 के बराबर होता है, बस 0 बैठा दिए। अब देखिए 18 t पर 2 -1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं दोस्तों, 5 दिया 15, t पर 3 -1 2। तो ये जो दोस्तों देख रहे हैं dx बाई dt, ये आपका निकल गया। और दोस्तों इसी को तो बोलते हैं क्या, देखिए वेलोसिटी। तो मेरा ये क्या निकल गया दोस्तों, ये मेरा वेलोसिटी निकल गया। क्या निकला? वेलोसिटी निकल गया। तो लिख देंगे दोस्तों, ये एक आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कितना आसान था। अब देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा। एक्सेलरेशन बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, dv बाई dt। तो हम v निकल गया दोस्तों इतना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कीजिए dv बाई dt, v के जगह पर जो है दोस्तों उसको लिखेंगे, फंक्शन मशीन में बैठा देंगे। ठीक है, देखिए बैठा दिए। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है, आप चीज़ों को समझिए। d बाई डी टी 18t माइनस d 15t स्क्वायर बाई डी टी। ठीक है, यहाँ 18 क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दिए, तो dt बाय dt। यहाँ 15 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, dt स्क्वायर बाय dt। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18t का dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या दोस्तों 1, तो यहाँ t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना 1 हो जाएगा, -15 इंटू 2 t पर 2 -1, क्योंकि जानते हैं x और पावर n का डिफ्रेंशिएशन उस पर पावर क्या है दोस्तों 2 है, तो 2 पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 18 माइनस 15 दूनी 30 t। देखिए दोस्तों ये जो निकल गया, ये दोस्तों आया आपका क्या आया, एक्सेलरेशन। क्या आया, एक्सेलरेशन। कैसे आया, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या निकल गया दोस्तों, ये एक्सेलरेशन निकल गया। लिख दीजिए दोस्तों, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या निकला दोस्तों, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकल गया, किसके मदद से, डिफरेंशिएशन के मदद से। आप ही बताइए, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं रहता तो आप कभी भी इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए दोस्तों डिफरेंशिएशन का बेहद यूज है। जैसे जैसे आप फिजिक्स को आगे पढ़िएगा तो वैसे वैसे आप लोगों को पता चलते जाएगा इसका क्या महत्व है, इसीलिए राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं दूसरा यूज क्या है। पहला यूज आप लोगों को बता दिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने में हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा यूज देखिए, यूज नंबर 2। ठीक है दोस्तों, दे दीजिए हेडिंग यूज 2। तो इसमें दोस्तों लिखिएगा डिफरेंशिएशन differentiation is used to find
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। दोस्तों डिफरेंशिएशन का यूज जो है हम किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है दोस्तों, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी यूज करते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। लिखिए दोस्तों, एट मैक्सिमम और मिनिमम, क्या लिखिए दोस्तों, एट मैक्सिमम और मिनिमम maximum or minimum value, if maximum or minimum the rate of change of quantity is equal to 0। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसका आपको रेट ऑफ चेंज 0 के बराबर करना होगा दोस्तों, रेट ऑफ चेंज 0 के बराबर करना होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे, मान के चलिए y अगर फंक्शन है x का दोस्तों, y बराबर f(x), ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है जो होगा दोस्तों dy/dx, ठीक है, बराबर 0 करना होगा दोस्तों। कब? y का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए दोस्तों, ठीक है। कितना आसान है दोस्तों। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का यूज दोस्तों इसमें क्या है, किसी भी क्वांटिटी को का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान के चलिए y अगर फंक्शन है x का, y बराबर f(x) है दोस्तों, तो dy/dx इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में दोस्तों, उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर कर देंगे तो उससे y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा दोस्तों। तो नोट में लिखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई अगर करना रहेगा दोस्तों कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम किस प्रकार दोस्तों कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम और minimum, we have to find second derivative to identify maximum or minimum, we have to find second derivative of y and compare it with 0। एकदम आसान है दोस्तों, घबराने का कोई ज़रूर नहीं। ये ज़्यादा लैंग्वेज आप लोगों को इसलिए लिख रहे हैं ज़्यादा समझ में आए। तो इसमें लिखे दोस्तों नोट में कि टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कंपेयर टू इट्स 0। कहने का मतलब है y का वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों, पता लगाने के लिए आपका y का जो है सेकेंड डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करना होगा। तो कैसे देखते हैं, देखिए सर्वप्रथम आपको समझाया कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप इससे पता कर सकते हैं, dy/dx बराबर 0 कर देंगे दोस्तों, तो उससे वहाँ से आप y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफाई पता करना है दोस्तों कि y जो है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकलना होगा इसका दोस्तों। तो जैसे दोस्तों देखिए y बराबर f(x) दिया, ये तो आप इसका dy/dx तो आराम से निकाल लीजिएगा। d
y के जगह पर f/dx। अब इसका दोस्तों सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव d/, दिखाई दे रहा है दोस्तों? हाँ, d/dx। तो इसी का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ठीक है, मतलब अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो d/dx dy/dx कर दिए दोस्तों, इसको फंक्शन मशीन में रख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको भी, इसी को दोस्तों बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? इसी को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो दोस्तों जान गए, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको दोस्तों लिखते हैं d²y/dx², या d2y/dx², इसको दोस्तों, ठीक है। तो ये अब देखिए दोस्तों, ठीक है, तो आप पहले इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बताते हैं। अभी आप लोगों को डिटेल से हम इधर बताए, इधर जगह नहीं था, इसको मिटा दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर d2y/dx² ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी फंक्शन का उसका सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा दोस्तों, तो उस समय समझना है हमको y जो है दोस्तों, y का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर d2y/dx² लेस देन 0 दोस्तों, ठीक है, तो उस समय वैल्यू मानना है दोस्तों y का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, y बराबर x² प्लस 2x प्लस 6 दिया दोस्तों, ठीक है। कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका क्या करना है दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करना है, बस सिंपल है दोस्तों। इसको dy/dx करना है दोस्तों। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x दे दीजिए दोस्तों। x का वैल्यू प्राप्त करना है दोस्तों, कितना होगा मैक्सिमम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो dy/dx यहाँ दोस्तों 5x दीजिए, ठीक है। तो dy/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो dy/dx को इस पर बैठा दीजिए, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, dy/dx बराबर dx² प्लस d5x/dx प्लस d6/dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना तो आप लोग जानते हैं इसका दोस्तों, 2x 2 - 1 तो उतना ही होगा, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर है दोस्तों, तो dx/dx का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 5 दोस्तों। तो dy/dx का वैल्यू इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। आपको बताए दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको dy/dx मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन को दोस्तों 0 के बराबर करना होगा। लिख देंगे दोस्तों, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम भी रहता है तो 0 के बराबर ही, फॉर मैक्सिमम वैल्यू तो dy/dx बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अब देखिए, dy/dx अगर यहाँ पर 0 लिख दिए दोस्तों, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर 2x प्लस 5। तो x का मान दोस्तों यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, -5/2। ये जो x का वैल्यू आया कब दोस्तों? इसका मैक्सिमम वैल्यू आया x का, आपको इस टर्म में रहेगा। कितना आसान था चीज़ों को समझना। अब देखिए दोस्तों, अगला यूज हम बताते हैं, इसको आप राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों अगला यूज देखते हैं, यूज नंबर 3। तो दोस्तों इसमें दीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएशन
differentiation is used to calculate percentage change in any physical क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन का यूज़ दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज मालूम करने के लिए भी करते हैं दोस्तों। परसेंटेज चेंज मीन्स दोस्तों जैसे देखिए इनिशियल वैल्यू दोस्तों 50 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वैल्यू दोस्तों 60 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा दोस्तों, आपको तो ये सब पढ़ाए हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज के बारे में दोस्तों पढ़ाए हैं, तो पिछला लेक्चर मेरा वीडियो सब देखिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 60 माइनस 50, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो आया ये चेंज इन वेलोसिटी आया। क्या आया दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी। अब दोस्तों देखिए परसेंटेज चेंज अगर पूछेगा, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी गुना 100। क्या होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी गुना 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा था दोस्तों। तो परसेंटेज चेंज जब भी होगा तो वह इनिशियल के रेस्पेक्ट में होगा, इसीलिए दोस्तों ऐसा हम लिखे। ठीक है, ये दोस्तों डी भी जो है दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये बड़ा चेंज है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को छोटा चेंज के रूप में दोस्तों अगर मान के चलिए डी भी ये वेरी स्मॉल चेंज करता, बहुत छोटा, जितना आप सोच सकते हैं। तो आप तो जानते हैं दोस्तों बड़ा चेंज के लिए हम डेल का प्रयोग करते हैं, छोटा चेंज के लिए डी का प्रयोग करते हैं। चेंज वाला लेक्चर देखिए मेरा। तो डी भी जो होगा दोस्तों, तो ये वेरी स्मॉल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरी स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में परसेंटेज चेंज पूछेगा दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ डेल का प्रयोग किया गया वहाँ डी का प्रयोग करेंगे। तो डी भी बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, भी गुना 100 इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो छूटेगा ना दोस्तों, जहाँ डेल का प्रयोग वहाँ सिर्फ डी का प्रयोग होगा। तो दोस्तों तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस प्रकार एक फार्मूला दोस्तों हम बना लेते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो डायरेक्ट मान रख के हम उसका निकाल सकते हैं। तो फार्मूला दोस्तों, फार्मूला लिख लीजिए दोस्तों, बहुत यूज देगा, काम देगा दोस्तों। परसेंटेज चेंज इन एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, कुछ भी दोस्तों। तो परसेंटेज चेंज इन एक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा फार्मूला डी एक्स बाय एक्स गुना 100। ठीक है दोस्तों, और एक्स है तो इनिशियल ही समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो दोस्तों यूज होगा, ये यूजफुल 0 से 5% चेंज जो आएगा दोस्तों, समझे, उसमें इसका प्रयोग होगा। यूजफुल टू 0 to 5% चेंज। कहने दोस्तों 5% से अधिक चेंज में इस फार्मूला का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो तो बड़ा चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसमें मान के चलना है 0 से 5% के अंदर ही चेंज आए, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 आएगा, तो उस ढंग का देखना है दोस्तों। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो आप देखिए
कि किस ढंग से चेंज निकालने में हमको डिफ्रेंशिएशन का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब dx दोस्तों निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन जब तक नहीं निकालेंगे तो हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसका यूज किया गया। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों अब देखिए यूज जो अभी आपको हम तीसरा बताए दोस्तों, थर्ड यूज, उसमें एग्जांपल एक देखिए दिया है, इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंज बाय 0.5% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। कर एक स्फीयर का जो है रेडियस चेंज करता है दोस्तों, परसेंटेज चेंज उसका दिया गया है 0.5%, तो परसेंटेज चेंज वॉल्यूम का पूछ रहा है। देखिए आप डिफ्रेंशिएशन अगर जानिएगा तो कितना आसान हो जाएगा दोस्तों। मान के चलिए स्फीयर है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, गोला का आयतन दोस्तों पढ़े होंगे, क्या होता है दोस्तों, v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू दोस्तों। अब देखिए दोस्तों वॉल्यूम क्या हो गया, फंक्शन ऑफ रेडियस। कहने का तात्पर्य वॉल्यूम जो है दोस्तों स्फीयर का वो डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर, इसीलिए वो फंक्शन है दोस्तों। रेडियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे दोस्तों वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डिपेंड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस जगह दोस्तों डिफ्रेंशिएशन कीजिए dv को, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, जो जिसका फंक्शन होता है। तो यहाँ फंक्शन r का है, रेडियस का, रेडियस के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आप कीजिए कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन जानने के बाद आपको प्रश्न 4/3 क्या हुआ दोस्तों, कांस्टेंट टर्म हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, इसको साइड कर देंगे। पाई भी क्या हुआ दोस्तों, कांस्टेंट टर्म, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखिए आर क्यू का ओनली डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये सब समझ रहे हैं नहीं दोस्तों, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम और स्पष्ट क्लियर समझाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों 4/3 पाई इसमें से कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। आर फंक्शन था दोस्तों, तो आर का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन सिंपल है दोस्तों, एक्स पर पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसी फॉर्मेट पर इसको बैठाइए दोस्तों। तो 3r 3 - 1, क्योंकि n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है, तो यहाँ r है तो r बैठा दिए दोस्तों, ठीक है। तो dv/dr, ठीक है। अब इसको दोस्तों कटा दीजिए, 3 कट गया दोस्तों, 3 क्या हुआ, कट गया। लेकिन दोस्तों यहाँ कटाइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे इसका क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4/3 पाई 3r², क्या हो गया दोस्तों, 3r²। यहाँ तक दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों dv/dr, ठीक है, 4/3 पाई गुने 3r³ दोस्तों। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसीलिए ऐसे लिखे, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा किए, इसको किस टर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखे दोस्तों, dv/dr बराबर 4/3 पाई 3r³ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए dv/dr बराबर 4/3 पाई r³, ठीक है दोस्तों, इंटू 3/r। देखिए कुछ नहीं किए दोस्तों, 4/3 पाई r³ को हम एक जगह कर दिए दोस्तों, गुना बचा क्या दोस्तों, ये 3 और नीचे वाला r, नीचे r दे दिए। समझते जाइएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए इसको दोस्तों, देखिए यही तो हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v बराबर 4/3 पाई r³, इसीलिए हम दोस्तों ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दे दिए दोस्तों, 3/r दे दिए, dv/dr दे दिए। अब दोस्तों इसको देखिए, इसको किस ढंग से लिख सकते हैं दोस्तों, dv/v बराबर 3
डी आर बाय आर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दोनों बगल अगर हम 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, कोई आपत्ति? दोनों बगल करने से तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बगल कट के उतना ही हो जाएगा दोस्तों। इसी को तो दोस्तों अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाए, इसी को क्या बोला जाता है? परसेंटेज चेंज इन, यहाँ भी है दोस्तों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिया गया है, वेलोसिटी रहता है तो वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है, तो यही दोस्तों क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से हम दोस्तों इसको ला दिए। अब देखिए 3, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन रेडियस। क्यों? डी आर बाय आर गुना 100 है दोस्तों, इसका मान दे दिया है 0.5%, रख दिए दोस्तों 0.5% बराबर 1.5%। देख रहे हैं दोस्तों ये 0 से 5% के अंदर में आ रहा है, तो डिफ्रेंसिएशन अगर आप नहीं जानिएगा तो ये सब नहीं बन पाएगा, इसलिए डिफ्रेंसिएशन जानना जरूरी है। इसको राइट डाउन कीजिए। डिफ्रेंसिएशन इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिफ्रेंसिएशन इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है दोस्तों, किसी भी ग्राफ का अगर हमको स्लोप मालूम करना है दोस्तों, आगे हम इन सब चीज़ों को बताएंगे, स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है, ग्राफ क्या है, सारा डिटेल पर बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। सिंपल समझिए, अगर स्लोप पूछेगा दोस्तों तो हम डिफ्रेंसिएशन का यूज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर दोस्तों होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। इसी को दोस्तों dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही दोस्तों क्या हो गया? स्लोप ऑफ ग्राफ। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह मोटिवेट करते रहिए, अच्छा सब वीडियो आप लोगों को लाते रहे, और बेल आइकन को बजाना भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो इसको राइट डाउन कीजिए।